Kargil Porters, unsung heroes of Kargil War 99, crying for justice since 2 decades. Before double engine Sarkar, they are deceived by the central government. Their genuine demand is remaining job, one time settlement, or pension. They provided the much needed back support to Indian Army during Kargil War in a turbulent time. Tanda Tiger Force. प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब बोलते हैं कि मेरा 140 करोड़ का देश है, 140 करोड़ का देश है। ये जो कारगिल बॉर्डर हैं 25 साल हो गए रोडों पे दौड़ते हुए, धरने प्रदर्शन करते हुए। कई बार हमने आर्मी को भी लेटर दिए, आर्मी ने यही बोला कि हमने आपकी रिपोर्ट जो है आगे आर्मी हेडक्वार्टर में भेजी है, जब वहाँ से कोई आएगा तो हम आपको बुलाएंगे। लेकिन आज लगभग 6 महीने हो गए, 6 महीने तक अभी उनकी कोई रिपोर्ट नहीं आई। जब भी पूछते हैं उन्होंने बोला हमने तो लिख के भेज दिया, लेकिन आगे से कुछ आए जिन्होंने देना है आपको ये बेनिफिट है उन्होंने हमें भेजा नहीं लिख के, हम क्या बोलेंगे। जब आएगा हम आपको पक्का ये जैसे हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन आएगी अब पक्का आपको इन्फॉर्म करेंगे। लेकिन अभी तक जैसे ये करोड़ों रुपया खर्चा करके कारगिल दिवस बनाने के लिए कारगिल के पहाड़ियों की हवा लेने के लिए ये लोग चले जाते हैं उधर, हवा लेके सुबह जाएंगे शाम को वापस आएंगे। लेकिन बाकी जिन लोगों ने ये लड़ाई लड़ी थी या जिन लोगों का ये लड़ाई में योगदान था उनको किसी को भी आज तक इन्होंने नहीं पूछा। जय हिंद। मेरी डिफेंस मिनिस्टर साहब से यही अपील है कि वो 14 तारीख को जहां आ रहे हैं तो हमारी ये जो मांग रखी हुई है तो इसको थोड़ा ध्यान में रखते हुए हमारा भी कुछ सोचें, ताकि पिछले 25-26 साल से हम सड़कों पे दौड़ रहे हैं। जब करगिल वार हुई थी तो तब हम जंग थे, तो अब हम बूढ़े हो चुके हैं, तो कम से कम हमारा भी आगे परिवार है। मोदी साहब कहते हैं कि हमारा 140 करोड़ का परिवार है, तो क्या हम उनके परिवार का हिस्सा नहीं है? अगर उनके परिवार का हिस्सा है तो प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत हमारी तरफ भी ध्यान दिया जाए, ताकि आने वाले टाइम में याद रखे कि ये भी 99 कारगिल वार में गए थे। तो बाकी जो बस जब विजय दिवस आता है तो उस दिन थोड़ा सा हाँ भाई याद कर लेते हैं, उधर चले जाते हैं लाखों रुपए खर्च करके श्रद्धांजलि देने, लेकिन हमें कोई याद नहीं करता है। हमारा वही है, बस जैसे था वैसा का वैसा ही है। तो हम ये चाहते हैं कि 14 तारीख को उनके पास ये बात पहुँचे, तक इससे पहले सभी मिनिस्टरों से मिल चुके हैं हम, कोई ऐसा नहीं है किसी ने आज तक मोदी जी या हमारे राजनाथ सिंह जी से कोई बात तक नहीं पहुँचाई उनके कानों तक। हम ये चाहते हैं कि जल्द ये मीडिया के थ्रू उनके पास ये रिपोर्ट पहुंचे और हमारे बारे में कुछ सोचें। जो हमारे साथियों ने कहा कि जो डिमांडें हैं उन तीनों में से कोई भी एक डिमांड वो पूरी कर दें हमारी, तो हम उसी में खुश हैं। हम ये नहीं चाहते कि हमारी तीनों डिमांडें पूरी करो, कोई भी एक डिमांड पूरी कर दो, हम उसमें भी सहमत हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले टाइम में, अभी हम थोड़े हैं तो सभी इकट्ठे होंगे। आज हम अकेले हैं, कल हमारा परिवार भी हमारे साथ होगा, हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमारे बच्चे हमारे साथ होंगे, तो फिर ये काम आगे रोड पे ही चलेगा। तो इसको ये आपने देखना है कि हम रोड पे आए या आप हमारे इस बारे में कुछ सोचें। कारगिल बॉर्डर हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे, इंसाफ के आगे हमारी मांगे। कारगिल बॉर्डर, कारगिल बॉर्डर हमारी मांगे, हमारी मांगे। भारत माता की, भारत माता की। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे, इंसाफ के आगे। आपका स्वागत है सर, सभी मीडिया बंधुओं का जो आप हमारी बात को आगे तक पहुंचा रहे हैं। आपको मालूम होगा हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं, टांडा ग्राम है, तो हम ये अपनी आवाज़ को उनके पास पहुंचाना चाहते हैं कि जिनकी बदौलत ये कारगिल ऑपरेशन विजय हुआ था, उन लोगों का हाल आप देखिए कि क्या हाल इन गवर्नमेंटों ने किया है। ये वही लोग हैं जो पूरा आर्मी को मुनिशन ऊपर पोस्टों पर तक सपोर्ट करते थे, और जो जवान कोई आर्मी का हमारा शहीद हो जाता था उसकी डेड बॉडी उठा के यही लोग लाने वाले थे। तो आज देखिए 24-25 साल से ये लोग रोडों पे हैं और इतनी बुरी हालत में हैं, और इन गवर्नमेंटों ने देखो इन लोगों का क्या हाल किया है, जिन्होंने अपने हिंदुस्तान के लिए आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिला के उस जंग में साथ दिया। अगर ये लोग ना होते तो मैं नहीं मान सकता था ये कारगिल ऑपरेशन विजय कभी नहीं हो सकता था। इन लोगों का इतना योगदान है ये कहने की बात ही कोई नहीं है। ये हिंदुस्तानी है, ये कोई पाकिस्तानी कोई भी नहीं है, पर इन्होंने अपने हिंदुस्तान के लिए इतनी कुर्बानियां दी। हमारे भी 527 जवान आर्मी के शहीद हो गए थे। मैं डिफेंस मिनिस्टर साहब को ये कहना चाहता हूँ 500 आर्मी के जवान शहीद हुए थे हमारे उस जंग में, और उनमें से 7 लड़के हमारे भी शहीद हुए थे जो बैक सपोर्ट वाले थे। उनके घर वालों को गवर्नमेंट की तरफ से एक एक बंदे को जॉब दे दी गई, और हमको जब कारगिल ऑपरेशन विजय समाप्त हो जाता है, जब हम अपनी चोटियां पाकिस्तान
की आर्मी खदेड़ के उनसे छीन लेते हैं और हम आपको कारगिल ऑपरेशन विजय हो जाता है तो हमें बदामी बाग में लाया जाता है और हमें एक एक सर्टिफिकेट दिया गया कि आप लोगों को जम्मू कश्मीर में फर्स्ट अपॉइंटमेंट मिलेगी। हम ये पूछना चाहते हैं सरकारों से, आज 25 साल 26 साल होने जा रहे हैं, आपने कोई भर्ती नहीं करी, आपका इनकी तरफ ध्यान नहीं गया। अगर कोई आर्मी का जवान शहीद हुआ, किसी को पेट्रोल पंप का लाइसेंस दिया गया और किसी को गैस एजेंसी दी गई, और जो हमारे साथी शहीद हुए उनके परिवार वालों को आप लोगों की तरफ से एक एक बंदे को जॉब दी गई। मैं ये पूछना चाहता हूँ इन लीडरानों को, पूरी सरकार को, दिल्ली पूरी मिनिस्ट्री को पूछना चाहता हूँ, इन लोगों का क्या कसूर था? ये लोग उस बार से जीवित आ गए थे, इनका ये कसूर था। और हम में से भी लोग हैं जिनको सेलिंग लगी है कि जो काम भी नहीं कर पाते हैं। ये 4-5 साथी हमारे अभी जिनको सेलिंग लगी है, ये आप देख सकते हैं कि ये किस हालत में कैसे अपना गुजर बसर कर रहे हैं। अगर आपने इनको देना ही नहीं था कुछ भी, तो हमें कारगिल ऑपरेशन विजय का सर्टिफिकेट क्यों दिया गया था? क्या उस सर्टिफिकेट को अपने गले में डाल के हम लोगों को दिखाएंगे कि हम भी उस लड़ाई का हिस्सा थे? क्या दिया आपकी हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने इन लोगों को, जिन्होंने उस जंग में हिस्सा लिया और पता नहीं था वे जीवित घर में आएंगे या नहीं आएंगे? यही जज्बा जुनून था, वे ये जंग जीत के जाएंगे जहाँ इस धरती पे मर के जाएंगे। इस जुनून से हम लोग गए थे और उस समय पता नहीं था कि हम जीवित आएंगे कि नहीं आएंगे, पर यही जज्बा जुनून था कि पूरा आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिला के साथ देंगे और पूरा मुनिशन पोस्टों तक हमने पहुंचाया, खाना पीना पहुंचाया, दवाइयाँ पहुंचाई, कैरोसिन पहुंचाया। जो आर्मी का जवान शहीद हो जाता था उसकी डेड बॉडी भी उठा के लाने वाले यही कारगिल रिपोर्टर थे। अगर आप लोग हमारे साथियों को लगा सकते हो तो फिर इनको क्यों नहीं लगाया गया? मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो इनका स्पैन बचता है जहाँ तो इनको दिया जाए। किसी की 12 साल है या किसी की 14 साल है, किसी की 15 साल है। हमारी एजें तो आपकी गवर्नमेंटों ने खराब करी। जब आपने इन लोगों को भर्ती किया था, कोई 21 साल का था और कोई 22 साल का था, और आप लोगों ने अपना काम निकाल के जूझ करके इनको थ्रो कर दिया। ऐसा काम इन लीडरानों को, इन गवर्नमेंटों को नहीं करना चाहिए। ये वो लोग हैं जो अपने हिंदुस्तान के लिए अपना लास्ट खून का कतरा तक बहाने के लिए तैयार हैं। जब अभिनंदन का जहाज पाकिस्तान में गिरता है तब आप लोगों को कैसे नहीं लोगों की याद आ जाती है कि आप लोग तैयार रहिए, जंग कभी भी लग सकता है। पर हमने फिर भी कहा कि हम हिंदुस्तान के लिए मर जाएंगे, हम जाएंगे। पर अभिनंदन को छोड़ दिया गया, नहीं तो उस समय जंग तैयार था। तभी हमें कॉलें आई कि आप लोग तैयार रहिए। हमने कहा कोई बात नहीं, आपने हमें 17-18 साल नहीं देखा, पर कोई बात नहीं, जब हिंदुस्तान की बात आएगी तो हम हिंदुस्तानी हैं। जम्मू के डोगरे लोग हैं, ये डोगरा लोग जंगों से नहीं डरते। जम्मू के बहादुर डोगरे सबसे आगे रहते हैं लड़ाइयों में। कोई लड़ाई हो, जुंट डोगरा जुंट आगे जाती है, और जम्मू के डोगरों ने आर्मी के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी। इन लोगों का क्या कसूर था? ये लोग जीवित आ गए थे उस जंग से, जीवित आ गए, तब तक इनको कोई बेनिफिट नहीं दिया गया। आज ये कोई 46 साल का है, कोई 47 साल है, इनका क्या कसूर था? हम लोगों ने कोई मना किया था भाई हम काम नहीं करेंगे? जब आपको जरूरत थी तो हमने साथ दिया हिंदुस्तान का। आज इन गरीब पोर्टर साथियों को जरूरत है हिंदुस्तान की, तो कहाँ है हिंदुस्तान की लीडरशिप? कहाँ है हिंदुस्तान के बड़े बड़े लीडर जो कारगिल में विजय दिवस मनाने के लिए चले जाते हैं, खर्च करके जाते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ दिल्ली गवर्नमेंट को, जिनकी बदौलत ये कारगिल ऑपरेशन विजय हुआ था, उनको देने के लिए आपके पास 1 रुपया तक भी नहीं है, तो क्या हिंदुस्तान की आवाम सोचेगी? मैं पूरी जम्मू कश्मीर जनता को कहना चाहता हूँ इनकी सपोर्ट में आइए और इन गरीबों को इंसाफ दिलाइए जो 25-26 साल से रोडों पे हैं। आपको मालूम होगा कि कारगिल वार में कितनी कैजुअलिटी हुई थी। हमारे पास तो पूरा डाटा बना हुआ है। हम तो 3 चीजें मांग रहे हैं, जहाँ तो 1 टाइम सेटलमेंट की जाए, जहाँ इनको रिमेम्बरिंग जॉब दी जाए, जहाँ इनको पेंशन लगाई जाए, जहाँ इनको पिछला बकाया दिया जाए, ताकि इन लोगों को भी पता चले जब सरकार को जरूरत थी, हिंदुस्तान को जरूरत थी, तो हमने हिंदुस्तान का साथ दिया। आज हमें जरूरत है सरकार की और हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान और सरकार इन गरीबों के साथ खड़े हो, इनको इंसाफ दे। ये मेरी रिक्वेस्ट है डिफेंस मिनिस्टर साहब से, वे इनकी तरफ ध्यान दे। ये वही योद्धा है जो कारगिल में अपनी जानों की परवाह ना करते हुए और उस पहाड़ियों पे लड़े थे। टाइगर हिल पे, मास्को घाटी पे, तरसूल घाटी पे,
टोलोलिंग पहाड़ी पे यही लड़के मिशन लेके जाते थे, तभी जाके पाकिस्तान को खदेड़ा गया था, तभी कारगिल ऑपरेशन विजय हुआ था। ऐसे नहीं हुआ था। आज आप इन लोगों को दर कर रहे हो। तो मैं जितने भी लीडर जाते हैं वहां कारगिल विजय दिवस के लिए श्रद्धांजलियां देने के लिए, उनको कहना चाहता हूं, जिनकी बदौलत ये कारगिल ऑपरेशन विजय हुआ था, जिनको आप जंग में लेके गए थे, कभी आपको इनको भी न्योता दिया भाई आप भी आइए। हम भी खुश होते, हमारे पीएम साहब आए थे और हमें भी वहां बुलाया और इनको कुछ भी नहीं दिया। तो मैं कहना चाहता हूं डिफेंस मिनिस्टर साहब से और अपने सीएम उमर साहब से, मैं 3 चीजों की डिमांड रखता हूं। जहां तो इनको पेंशन दी जाए, जहां इनको 1 टाइम सेटलमेंट की जाए, तो जहां रिमेनिंग जॉब दी जाए।